द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। यह जन विरोधी और किसान विरोधी सरकार ऐसी ऐसी हरकतें कर रही है जिसे सुनेंगे तो आपको पुराना टाइम याद आ जाएगा, यानी अंग्रेजों वाला टाइम, कि अंग्रेज किस तरह से हिंदुस्तानियों के साथ बर्बरता करते थे। आज वही सब ये बीजेपी की सरकार किसानों के लिए कर रही है, यानी अन्नदाता के लिए कर रही है। करनाल की तस्वीर आपने देखी थी, करनाल से एक और तस्वीर आई, इस सरकार की तानाशाही की तस्वीर, इस सरकार की अंग्रेजों की हुकूमत करने वाले टाइप की तस्वीर। ये तस्वीर है करनाल की, और करनाल से पेड़ काटे गए। करनाल के मिनी सचिवालय, जहां पर किसान लगातार बैठा हुआ है, किसान अपनी मांग को लेकर बैठा हुआ है कि ऐसे एसडीएम पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई, क्यों उन किसानों को अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया जिनका सर फोड़ दिया गया। और किसान वहां बैठते हैं तो वहां से पेड़ काटे जा रहे हैं। साहब समझिए आप कि वो किसान रात में तो कहीं भी गुजार लेते हैं, लेकिन जब दिन में धूप तेज होती है तो किसान उसी पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। ये बात इनको नागवार गुजर गई कि किसान कैसे पेड़ की छाया ले सकते हैं। और वही किसान जो दिन रात मेहनत करके इनके घर में रोटी पहुंचाता है, उसी किसान के बैठने की व्यवस्था करने की बजाय, उसकी मांग सुनने के बजाय पेड़ कटवा दिए कि अब बैठो, कहां बैठोगे। तो इस तरह की ये तानाशाही सरकार अंग्रेजों की हुकूमत की याद दिला रही है कि अंग्रेज कैसे भारत के लोगों का खून चूसा करते थे, कैसे भारतीयों को गिराने की हमेशा साजिश किया करते थे, लड़ाने की साजिश किया करते थे, उनके लिए तरह तरह के कानून लाते थे कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते हो। वही काम अब ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। आप देखिए कि करनाल में कैसी तस्वीर सामने आई है। करनाल में किसानों का डेरा था, रात 12 बजे जिला सचिवालय के बाहर काटे गए पेड़। अब तस्वीर भी आप देख लीजिए किस तरह से पेड़ों को गिराया गया है। ये तस्वीर भी शेयर की गई है, रमनदीप सिंह मान है जिन्होंने ये वीडियो डाला है ट्विटर पर, और वीडियो डालते हुए लिखा क्या है वो भी हम आपको बता दें। रमनदीप ने लिखा है कि करनाल में धरने पर बैठे किसान भीषण गर्मी में इन पेड़ों की छांव में बैठते थे, लेकिन ऐसी है किसान समर्थक सरकार, एमएलए खट्टर, इनको टैग किया है मोहन लाल खट्टर को, कि इन पेड़ों की छतरियों को रात के समय प्रतिष्ठान द्वारा काटा गया ताकि किसान छाया में ना बैठ सके। वो वीडियो आप पहले देख लीजिए। प्रशासन ने पेड़ काट दिए यहाँ पे करनाल, जहाँ पे धरना चाहे लघु सचिवालय में, ताकि किसान छांव में ना बैठ सके। ये देखो भाई, ये ट्रेली में लग रही, रातों रात लाते हैं। यदि किसान खेत में काटे तो गुनाह, और प्रशासन काटे तो ठीक। और यहाँ पेड़े रात को काटे, इस टाइम रात के 11 बज गए 49 मिनट, 12 बज रहे हैं। और यो दूर तक ये पेड़े जैसे कट्टे मिल रहे हैं, सब काट दिए इन्हों। ये देखो भाई, सुप्रीम पाल भाई साहब क्या कहेंगे? भाई कहोगे तो के सचिवालय करनाल के सामने बैठे, जब किसान खेत में पेड़ काटे ना, फसल खराब हो रही हो या बिजली का तार टच हो रही हो, तब भी पेड़ काटा, तो ये है ना जुर्माना लगावा सरकार। ठीक है। अब सचिवालय के सामने बराबर में पुलिस है, और ये यहाँ किसान धरना दे रहे हैं और ये पेड़ काट रहे हैं। अब इसका किसी पे जवाब नहीं होगा शायद, मेरे ख्याल में खट्टर मोदी के भी नहीं होगा। ये देखो आपके सामने है, देखो। तो देखिए कि किस तरह से सरकार काम कर रही है। किसानों के लिए अव्यवस्थाओं का अंबार लाके डाल दे रही, किसान परेशान हो जाए, घर लौट जाए, लेकिन किसान डिगने वाला नहीं है। सुन लो मोदी सरकार और खट्टर सरकार, ये किसान टिका हुआ है अपनी मांग को लेकर, और जब तक इनकी मांगे नहीं मांगी जाएंगी तब तक किसान बैठा रहेगा। और अब ये डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और षड्यंत्र रच रहे हैं कैसे किसानों को घर वापसी कराई जाए, उनको घर भेजा जाए, उनको परेशान किया जाए ताकि वो छोड़ छाड़ के सब चले जाएं। एक ट्वीट पढ़ के और आपको सुना दे। संदीप सिंह नाम के एक शख्स है जो ट्वीट करते हैं और लिखते हैं कि सम्राट नग्न है। चूंकि किसान करनाल मिनी सचिवालय के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और वे सीधी धूप से बचने के लिए पेड़ों की छांव में बैठ जाते हैं, हरियाणा प्रशासन ने किसानों की स्थिति को कठिन बनाने के लिए पेड़ की शाखाओं को काट दिया, पेड़ ही हटा दिए कि वो धूप में बैठें, और धूप में बैठेंगे तो परेशान होंगे, घर चले जाएंगे। यही इनकी मानसिकता है, और यही अंग्रेजों की भी मानसिकता थी, कैसे भारतीयों को परेशान किया जाए, भारतीयों को लूटा जाए। इससे पहले आपने तस्वीर देखी होगी
जब किसानों ने कहा था हम दिल्ली जाएंगे, बात करेंगे, सरकार के पास जाएंगे, सरकार तो आ नहीं रही बात करने, तो उन्होंने दिल्ली की सड़कों पर कील बिछा दी थी, रास्तों पर बड़े बड़े पत्थर रख दिए थे कि किसान इधर से ना जा पाए। देखिए कितनी गंदी मानसिकता है इन लोगों की कि किसान जो इस देश का है, कहा जाता है कि देश कृषि प्रधान देश है भारत, और यहां 80% किसान हैं, तो उन्हीं किसानों के साथ ऐसी बर्बरता करने वाले ये कौन है? इनको किसने उस कुर्सी पर बिठाया है? जनता ने ही बिठाया है, इन किसानों ने ही उस कुर्सी पर बिठाया है, लेकिन उन्हीं के साथ ये बर्बरता करते नजर आ रहे हैं। पेड़ काट दिए, बताओ भला। ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, पर्यावरण बचाने की बात करते हैं, पौधा लगाने की मोदी जी नौटंकी करते हैं, लेकिन इनकी सरकार में क्या हो रहा है? पेड़ काटे जा रहे हैं। और किस लिए काटे जा रहे हैं? किसानों के विरोध में काटे जा रहे हैं कि किसान वहां बैठ ना पाए, छांव ना ले पाए। देखिए ये ऐसी सरकार, ये सिर्फ और सिर्फ किसान विरोधी, जन विरोधी सरकार बन के रह गई। उसका एक एक प्रमाण ये खुद देती हुई नजर आती। कील बिछाए जाते हैं सड़कों पर बेड़ा लगा दिया जाता है, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता है किसानों पर, किसानों को रोका जाता है। किसान सिर्फ अपनी मांग ही तो कर रहा है, अब मांग रहा है ना कि उसको एमएसपी गारंटी दे दीजिए आप। वो यही मांग कर रहा है कि जिस एसडीएम ने बदतमीजी की किसानों के साथ, किसानों पर लाठीचार्ज किया, किसानों के सर फोड़ दिए, उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। किसान यही तो मांग कर रहा है कि उनको मुआवजा दिया जाए। 650 से ज्यादा किसान काल के गाल में समा गए, लेकिन इस बात का कष्ट नहीं है उन्हें, इस बात का दुख नहीं है उन्हें। वो तो मजे में है, वो तो एसी कार में घूमते हैं, आराम से एसी में रहते हैं, सब कुछ अच्छा उनके लिए है, सब कुछ फ्री है, उनको मौज आ रहा है, सरकार चला रहे, जनता के बारे में सोचने की फुर्सत ही नहीं है। और यही वजह है कि देश में ऐसी स्थिति बनाई जा रही है। मतलब किसान मांग करे तो लाठी बरसाएंगे, किसानों के सर फोड़ देंगे। किसान 9 महीने से बैठा हुआ है सड़कों पर, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, धूप गर्मी बरसात, कैसे किसान वहां जीवन बिता रहा है। और इन्होंने तो वहां गाजीपुर बॉर्डर पर तो लाइट ही कटवा दी थी भाई साहब, वहां किसान रह ना पाए ये भी सुविधा की, लेकिन वो तो दिल्ली सरकार का हो भला कि उसने सारी व्यवस्थाएं करके दी। इनसे कुछ नहीं हो पा रहा था। ये आंदोलन तक नहीं करने देना चाहते, ये चाहते हैं कि सब हमारे हिसाब से हो। हिटलर शाही इस देश में की जा रही है, तानाशाही का माहौल पैदा कर दिया है। लोकतंत्र माने तो कुछ है ही नहीं इनके लिए, ये जो कहे वही सही है, यही हर बात में वकील हो जाते हैं, यही हर बात में जज हो जाते हैं, और इन्हीं के हिसाब से सब चलने लगता है। ये जो कहेंगे वही सर्वमान्य होगा, अगर वो सर्वमान्य नहीं होगा तो ये तिकड़म भिड़ाएंगे, खुराफात करेंगे, परेशान करेंगे। यही ये करते आए और किसानों के साथ यही करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अब ये डर गए हैं, इनके अंदर भय व्याप्त हो गया है। रातों को नींद नहीं आती इनको, ये डर जाते हैं, रात में नींद से जग जाते हैं कि किसान तो अब मुजफ्फरनगर पहुंच गया, किसान ने महापंचायत कर दी, करनाल में एसडीएम पर कार्रवाई करने के लिए भी बैठा हुआ है। इनको कैसे हटाएं, इनको कैसे घर भेजें, इस बात के लिए खुराफात सोचते रहते हैं रात रात तक खट्टर साहब और मोदी जी। और इसीलिए पेड़ कटवाते हैं, इसीलिए कील बिछवाते हैं, इसीलिए बेड़ा लगवा देते हैं, इसीलिए वाटर कैनन का इस्तेमाल करते हैं, किसानों पर लाठियां भजवाते हैं। ये सब इसीलिए प्रोपेगेंडा किया जा रहा है ताकि किसान चुप और शांत बैठ जाए। लेकिन ये इतिहास गवाह रहा है कि जब जब मुजफ्फरनगर में महापंचायत हुई है, किसानों ने आंदोलन किया है, तब तब सरकारें गिरी हैं, ध्वस्त हुई हैं। उनकी जो अहमन्यता है, जो सत्ता का नशा है, जिसमें वो मदमस्त हैं, वो सब किसान ने उतारने का मन बना लिया है। और इनका नशा ऐसा उतरेगा कि आने वाले समय में सड़कों पर दिखाई नहीं देंगे। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि ऐसी खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।